अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि आप लोग इक्विटी ओपन मॉडल को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, और इसके साथ साथ ये वो चीज़ नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं लाइन वगैरह ड्रा करूँ और मैं सिर्फ आपको बता दूँ कि आप लोग इक्विटी ओपन मॉडल को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आप लोगों को नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज $10,500 बना लिया इक्विटी ओपन मॉडल को ट्रेड करके। और वही सेटअप और वही सोच और वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैंने आज ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट बना लिया। तो आ जाती है और समझ लेते हैं कि हम इक्विटी ओपन मॉडल को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ही कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन का आइडिया लेना है और बायास मालूम कर लेना है कि मार्केट हमारे पास बुलिश है या बियरिश है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले H4 को रीड किया कि H4 पे मार्केट क्या ही कह रहा है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है H4 पे हमारे पास बन रहा है IRL टू ERL मॉडल। तो ऑलरेडी मुझे आइडिया हो गया कि मार्केट क्या ही कर सकता है, पंप ले सकता है। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हुआ H1 पे। H1 पे आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने ऑलरेडी PG को फिल किया था, साथ में IRL की लिक्विडिटी भी स्वीप किया था और इधर ही से ज़बरदस्त पंप लिया था। फिर मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट दे रहा था। तो जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा था तो ऑलरेडी मुझे आइडिया था कि मार्केट बुलिश है और पंप ले सकते हैं, क्योंकि H4 के ERL टू ERL मॉडल बन रहा था। उसके साथ साथ फिर आपको नज़र आ रही इक्विटी ओपन मॉडल के टाइम पे मार्केट ने क्या कर लिया, मार्केट आया लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और इसके साथ ही सिम्टी डाइवर्जेंस बनाया। और अगर आप इधर ही देख लेते हो तो इधर ही आपके पास 8 AM CRT बन रहा है H1 की, सही है। तो मुझे आइडिया हो गया कि अगर इसी CRT लो की लिक्विडिटी स्वीप हो करके इक्विटी ओपन मॉडल की टाइम के अंदर इधर ही से रिवर्सल आ जाए तो इधर ही से मार्केट पंप ले सकते हैं और CRT हाई और बाई स्टॉप को टारगेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ट्रेड प्लान था। उसके साथ साथ फिर मैंने क्या ही कर लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ ताकि मैं रिवर्सल वगैरह देखूँ, एंट्री वगैरह देखूँ। तो इधर ही से आपको नज़र आ रही डायरेक्ट कौन सा इक्विटी ओपन मॉडल के टाइम पे मार्केट ने क्या ही कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और इसके साथ साथ इधर ही से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। और जैसे चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया उसके बाद इसकी रिट्रेसमेंट आई। इस रिट्रेसमेंट पे मैंने बाई की पोजीशन लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट बाई साइड लिक्विडिटी। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह $10,500 बना लिया। अब इक्विटी ओपन मॉडल में मार्केट क्या ही कर लेते हैं, देखो जब भी आपके पास कोई न्यूज़ वगैरह नहीं होता, सही है, और ज़्यादातर आपके पास CME मॉडल पे कोई लिक्विडिटी स्वीप वगैरह ना हो जाए तो फिर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इक्विटी ओपन मॉडल पे मार्केट क्या ही करे, किसी लिक्विडिटी को टारगेट करे और वो लिक्विडिटी स्वीप करे और उधर ही से रिवर्सल ले ले और फिर अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर लेते हैं। तो 90% ऐसे ही होता है जब भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं होता। तो फिर ज़्यादातर मार्केट क्या ही कर लेते हैं, इक्विटी ओपन मॉडल में लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं और उधर ही से फिर रिवर्सल लेते हैं और ऊपर की साइड पे जाते हैं। इक्विटी ओपन मॉडल की जो टाइम है वो 9:30 से लेके 10 o'clock तक, ये आधा घंटा इक्विटी ओपन मॉडल की टाइम है। और इसमें मार्केट क्या ही कर लेते हैं, किसी की लेवल को टारगेट कर लेते हैं, उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उधर ही से रिवर्सल ले लेते हैं और अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर लेते हैं। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो तो की लेवल ये रेंज लो आपके पास पड़ा था, लेकिन मार्केट ने उसी रेंज लो के साथ ही सिम्टी डाइवर्जेंस बना लिया, क्योंकि सिल्वर ने नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। और उसके साथ साथ H1 की CRT लो की लिक्विडिटी लिया और इधर ही से आपको रिवर्सल दिया। तो ये क्लियर सेटअप बन रहा था। आप इसकी रिवर्सल आने के बाद इसकी रिट्रेसमेंट पे बाई की पोजीशन ले सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस और बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। मार्केट 100% आपकी साइड पे जाएगा और आपको ज़बरदस्त बेहतरीन प्रॉफिट देगा। तो इसी तरीके से आप लोग ईज़ी और सिंपल तरीके से इक्विटी ओपन मॉडल को ट्रेड कर सकते हो और इसी तरीके से बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो।